नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनचार न्यूज में। आज नेपाल से बहुत बड़ी अपडेट नेपाल भारत सीमा को लेकर आ रही है। ओली ने कहा भारत के साथ जो सीमा को लेकर गलतफहमी हुई थी उसको दूर करेंगे। कोरोना से निपटने में मोदी से और मदद की गुहार की है नेपाल पीएम ने। सियासी संकट से गुजर रहे नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने माना कि एक वक्त दोनों पड़ोसी देशों में सीमा को लेकर गलतफहमी हो गई थी, जिसे अब दूर कर लिया गया है। उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने में पीएम मोदी से नेपाल के लिए मदद की अपील की है। नेपाल के संकटग्रस्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि भारत के साथ गलतफहमी दूर कर ली गई है। पड़ोसियों के प्यार और समस्याएं दोनों साझा करने का जिक्र करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों देशों को भविष्य की तरफ देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए नेपाल को भारत से अपेक्षित मदद नहीं मिली है। ओली ने पीएम मोदी से और अधिक मदद करने की अपील की है। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। बीबीसी की हिंदी सेवा को दिए गए एक हालिया साक्षात्कार में ओली ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि एक बार दोनों पड़ोसियों में गलतफहमी हो गई थी। हालांकि उन्होंने इस बारे में और विवरण नहीं दिया। ओली ने टीवी पर प्रसारित राष्ट्र के नाम संबोधन में पिछले महीने कहा था कि भारत के साथ सीमा से जुड़े लंबित मुद्दों को ऐतिहासिक समझौतों, नक्शों और तथ्यात्मक दस्तावेजों के आधार पर कूटनीति माध्यमों के जरिए निपटाया जाएगा। जी हां दोस्तों, अब नेपाल के पीएम भारत के साथ नेपाल भारत बॉर्डर को लेकर जो विवाद चल रहा था उसको खत्म करने जा रहे हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि एक समय गलतफहमी थी, लेकिन अब वो गलतफहमी दूर हो चुकी है। हमें पूर्व की गलतफहमियों में नहीं फंसे रहना चाहिए, बल्कि भविष्य को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे नेपाल के 69 वर्षीय प्रधानमंत्री ने कहा, हमें सकारात्मक संबंध बनाने होंगे। भारत के साथ नेपाल का विशिष्ट रिश्ता। ओली ने कहा कि नेपाल का भारत के साथ विशिष्ट रिश्ता है, जैसा किसी और देश के साथ नहीं है। उन्होंने पूछा, पड़ोसी प्यार और समस्याएं दोनों साझा करते हैं, क्या चिली और अर्जेंटीना में लोगों के बीच समस्याएं नहीं है? नेपाल के नक्शे से हुआ था विवाद। नेपाल द्वारा प्रकाशित किए गए एक राजनीतिक नक्शे में 3 भारतीय क्षेत्रों लिपिया धारा, काला पानी और लिपू लेक को नेपाल का हिस्सा दिखाए जाने के बाद भारत और नेपाल के संबंधों में काफी तनाव आ गया था। नेपाल द्वारा नक्शा जारी किए जाने के बाद भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे एक पक्षीय कार्रवाई करार दिया था और काठमांडू को चेताया था कि क्षेत्र के कृत्रिम विस्तार के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत ने कहा था कि नेपाल की कार्रवाई ने सीमा से जुड़े मुद्दों को वार्ता के जरिए सुलझाने पर दोनों देशों के बीच बनी सहमति का उल्लंघन किया है। कड़वाहट भरे सीमा विवाद के बाद थमा द्विपक्षीय विनिमय 2020 को उत्तरार्ध में फिर से शुरू हुआ और कई उच्च स्तरीय दौरे हुए, क्योंकि भारत जोर देता रहा कि वह खुद को हिमालयी राष्ट्र के सबसे बड़े मित्र और विकास साझेदार के तौर पर देखता है। कोविड-19 से निपटने में विशेष मदद दे रहा है भारत। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत की सीमाएं अब खुली हैं और भारत को कुछ स्थानों पर नेपाल की मदद के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। ओली ने कहा कि अगर कोविड-19 महामारी भारत में नियंत्रित हो लेकिन नेपाल में नियंत्रित नहीं हो तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका प्रसार होगा। उन्होंने पहली बार टीके और अन्य स्वास्थ्य देखभाल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया, लेकिन इस बात पर खेद भी जताया कि नेपाल को उतनी मदद नहीं मिली जितनी उसे भारत से जरूरत थी। उन्होंने कहा कि भारत से काफी उम्मीदें थी और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध करना चाहेंगे कि कोरोना महामारी में उन्हें और मदद की जरूरत है और भारत नेपाल बॉर्डर को अब खोल दिया गया है। हर नागरिक भारत नेपाल बॉर्डर पर प्रवेश कर सकता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ने कहा है कि भारत नेपाल बॉर्डर अब खुल चुके हैं और हर नागरिक भारत व नेपाल में प्रवेश कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं। उनका पालन करने के बाद ही बॉर्डर पर प्रवेश दिया जाएगा।
हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नेपाल की हर खबर आप तक पहुंच सके।